अब ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार इस तरीके का काम करते आए हैं और ये बिहार की जनमानस सब समझ गई है। जिन्होंने बोला कि भाई हमें हरा दिया गया, हारे हुए खिलाड़ी के साथ और हराए हुए खिलाड़ी उनके चरण वंदना कर रहे हैं, तो इसी से पता कर लीजिए कि भाई, और वो इतना ही नहीं, पवन सिंह रुक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भाजपा से कभी गया ही नहीं बाहर, मैं तो पहले से ही भाजपा में है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी, अभी भी मुझे लगता है कि समय है आपके ऊपर, जो अगर आपको लगता है कि साजिश हो रही है पवन सिंह के माध्यम से, तो पवन सिंह के माध्यम से साजिश पहले भी हुई थी और पवन सिंह के माध्यम से साजिश आज भी हो रही है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ को मजबूत करें, राजनीति करें, सेटलमेंट की राजनीति छोड़ दें। यही जो है, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि उनको मैं सलाह दे सकता हूं, लेकिन एक अनुयायी रहने के कारण जो रह चुका हूं उनका, मैं ये कह सकता हूं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको जाना था किस गली, आप चले गए किस गली, जहां जाना था वहां अब आपका दिन था। अब जो है आप उसी रोड पे खड़े हैं, चौराहे पे, जहां फिर सेटलमेंट आप देखना चाह रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ हैं। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में मुलाकात हुई है और फिर से साथ मिलकर चुनाव लड़ने का उन दोनों ने दावा किया। देखिए, अब क्या बताया जाए, जिस पे इल्जाम था कत्ल का, उसी से मोहब्बत हो गई। अब ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार इस तरीके का काम करते आए हैं और ये बिहार की जनमानस सब समझ गई है। जिन्होंने बोला कि भाई हमें हरा दिया गया, हारे हुए खिलाड़ी के साथ और हराए हुए खिलाड़ी उनके चरण वंदना कर रहे हैं, तो इसी से पता कर लीजिए कि भाई, और वो इतना ही नहीं, पवन सिंह रुक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भाजपा से कभी गया ही नहीं बाहर, मैं तो पहले से ही भाजपा में है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी, अभी भी मुझे लगता है कि समय है आपके ऊपर, जो अगर आपको लगता है कि साजिश हो रही है पवन सिंह के माध्यम से, तो पवन सिंह के माध्यम से साजिश पहले भी हुई थी और पवन सिंह के माध्यम से साजिश आज भी हो रही है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और पूरे जो है समाज को बरगला रहे हैं कि पहले जो है पवन सिंह को गाली दो, उनके समाज के लोगों को गाली दो, और अब जो है पवन सिंह को दोस्ती कर लो, उनके समाज से दोस्ती कर लो, और फिर अब तीसरे को गाली दो। इस तरीके का जो राजनीति है, मुद्दों की राजनीति से भटक गए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। जब वो बात करते थे पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, और जब बात करते थे कि किसानों का क्या होगा, हे भगवान इस बिहार का क्या होगा, नीतीश कुमार ने बिहार को चौपट कर दिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उपेंद्र कुशवाहा कहा करते थे। जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए इसी मिलर स्कूल ग्राउंड पे अपनी जो है एकदम जान देने को तैयार थे, और शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पीएमसीएच में जाके उनको नारियल पानी पिलाया था, जूस पिलाया था, मैं भी था वहाँ पर। तो उपेंद्र कुशवाहा जी मुद्दों की राजनीति भूल चुके हैं, ये सेटलमेंट की राजनीति कर रहे हैं। कभी सेटलमेंट का खेल चल रहा है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी की पिछले 10 साल से राजनीति मैं देखता हूँ, और इस 10 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि उनको जहाँ जाना था, वो कुर्सी इंतजार कर रहा था, उस कुर्सी को न देखकर कहीं और सेटलमेंट करने लगे, तो सेटलमेंट के राजनीति में भटक गए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। राजनीति वो कर कहाँ रहे हैं, राजनीति तो वो करना ही छोड़ दिया 2020 से। 2020 के बाद उनकी कोई राजनीति नहीं है, उनकी सेटलमेंट है। जहां जाते हैं उस सेटलमेंट की बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि सेटलमेंट हो जाएगा तो अपने समाज को ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसमें कहीं मुंह की खा जाते हैं तो कहते हैं कि भाई इससे दुश्मनी हो गई, उससे दुश्मनी हो गई, इसने हरा दिया, अब इसको वोट नहीं देंगे। तो ये पूरी राजनीति माननीय उपेंद्र कुशवाहा की है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं जानता हूँ उनको, और जिस राजनीति को उन्होंने शुरुआत किया था वो राजनीति अब कर ही नहीं रहे हैं। वो तो बस सेटलमेंट का एस्पेक्ट है, उस सेटलमेंट में कोई भी कभी भी जो है उनके गाड़ी पे चढ़ जाएगा, उनके गाड़ी से उतर जाएगा, कोई जाके पाँव छू लेगा, कोई जाके गले लग जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी माफ़ कर देंगे, नहीं कर देंगे, ये मानिए उपेंद्र कुशवाहा की सेटलमेंट पॉलिटिक्स से हम लोग बहुत दूर हैं। हम लोग जो लड़ाई जो ठाना है बिहार को नया विजन बनाने के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली जो सरकार होनी चाहिए, बच्चों के लिए
होनी चाहिए, नौकरी के लिए होनी चाहिए, किसानों के अन्न को दाम मिले, मंडी का कानून खुले, यहाँ पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ खुल रहे हैं, लेकिन सरकारी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रेफरल हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज की भारी कमी है। इसके लिए राजनीति करनी होगी हम लोगों की। और जो गवर्नेंस का जो है नीतीश कुमार जी का जो पिछले 20 साल का जो गवर्नेंस है, और इस गवर्नेंस में आप देखिए 70,000 हत्याएं हो गई, 35,000 बलात्कार हुआ महिलाओं का, 2 लाख जो है महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, 3 लाख चोरी का केस है, 1 लाख जो है डाका का केस है नीतीश कुमार जी के राज शासनकाल में। पिछले साल ही 50 पुलिस का केस है कि पुलिस के ऊपर ही जनता ने जो है हमला कर दिया। 7 कॉमनल वायलेंस हुए, बिहार दूसरे नंबर पर कॉमनल वायलेंस पे। तो मुद्दों की राजनीति माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भूल गए हैं, वो सेटलमेंट की राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सेटलमेंट की राजनीति कर रहे हैं, ये आप लोग का घबराहट है कि जो मगध और शाहाबाद के क्षेत्रों में आप लोग लोकसभा चुनाव में जीते, अब दोनों साथ हो गए हैं तो मजबूत हो गई एनडीए। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब सेटलमेंट इधर हो जाता है तो कहते हैं कि इधर वाला जीतेगा, सेटलमेंट उधर हो जाता है तो कहते हैं कि उधर वाला जीतेगा। 2019 में तो हमारा यूपीए इंडिया अलायंस में ही थे, और 2024 में जो इंडिया अलायंस से बाहर चले गए। हम तो बनारस से, कैमूर से लेके पाटलिपुत्र तक सभी सीट जीत गए। गया को अगर मगध को भी छोड़ देखिएगा तो गया छोड़ के औरंगाबाद तक हम सब जीत गए, पाटलिपुत्र तक जीत गए। तो उपेंद्र कुशवाहा हर इलेक्शन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ बातें होती है, उस बातों को लेके मत जाइए। सच्चाई ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का नींव उखड़ चुका है, और 2020 में जो ये सेटलमेंट की राजनीति इन्होंने शुरू की, उस सेटलमेंट की राजनीति के कारण आज ये हाशिए पर है। भारतीय जनता पार्टी ये कह भी नहीं रही है कि 4 देंगे कि 5 देंगे कि 6 देंगे। क्या सेटलमेंट हो रहा है वहाँ पे? अगर मैं जानता हूँ उनको कि अगर वो 4 या 5 या 6 पे अगर सेटल करने की इनको कोशिश करेगा, तो एक बार जब बाघ को जब स्वाद लग जाता है किसी चीज का, तो बाघ फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखता है। सेटलमेंट के लिए फिर यू टर्न कहीं लेंगे। मैं ये कह भी आ सकते हैं क्या भैया? हम तो कह ही रहे हैं कि प्रदेश को बनाना है तो राष्ट्रीय जनता दल में सभी समाजवादियों को, सभी सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति के मानने वाले लोगों को, और एक नया बिहार बनाने के लिए जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ को मजबूत करें, राजनीति करें, सेटलमेंट की राजनीति छोड़ दें। यही जो है, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि उनको मैं सलाह दे सकता हूं, लेकिन एक अनुयायी रहने के कारण जो रह चुका हूं उनका, मैं ये कह सकता हूं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको जाना था किस गली, आप चले गए किस गली। जहां जाना था वहां अब आपका दिन था, अब जो है आप उसी रोड पे खड़े हैं चौराहे पे जहां फिर सेटलमेंट आप देखना चाह रहे हैं। तो चलिए, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ थे। एक बार फिर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दिया है कि बिहार को बनाना है तो तेजस्वी यादव के साथ आइए। बीजेपी के नेताओं के द्वारा पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में मुलाकात करवाई गई। इन्होंने इसको लेकर कहा है कि ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बार फिर बड़ी साजिश होने जा रही है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।